एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन क्या हैपनिंग है और किस किस तरह से हमको अपने ट्रेड बनाते समय साइकोलॉजी रखनी चाहिए और कैसा ट्रेड प्लान करना चाहिए साइकोलॉजी के साथ में, क्योंकि प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को अगर हम मिक्स कर देंगे तो P प्लस P बराबर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और ये हमारा जो चैनल है, आज इसने चैनल को ऊपर नीचे से कवर करते हुए ट्रेड दिया था। जैसा कि यहाँ पर जब हम लोग थे मंडे के दिन, मंडे की वीडियो में हम लोगों ने ये यहाँ पर डिस्कशन किया था, यहाँ से नीचे जाने के चांस होते कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे हम लोगों ने लॉजिक शेयर किया था, साइकोलॉजी शेयर की थी, एसबीआई के चार्ट पे, एचडीएफसी के चार्ट पे और अन्य चार्ट पर और अन्य विषय पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, ये हुआ था कि भाई देखो, एकदम से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है कि एकदम से शूट अप करके बिल्कुल ये लेवल 51-52 हज़ार का लेवल दिखा जाए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ये प्लान किया था कि यहाँ से जो भी जाएगा अब स्लोली जाएगा और ज़्यादातर केस में ये गैप अप करके जाना चाहिए। तो सेम आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ से ये गैप अप लिया, गैप अप करके गया, फिर ये गैप अप कल के दिन का कैंडल और आज भी बड़ा गैप अप आया। तो मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट्री की थी वो लगभग सही होती हुई नजर आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि कल के ट्रेड में कैसे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, कल के दिन ट्रेड प्लान क्या कर सकते हैं। तो ट्रेड प्लान, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ट्रेड प्लान किस बेस पर करेंगे, क्या सोच कर करेंगे, क्या प्राइस एक्शन पर करेंगे, कौन सी साइकोलॉजी लगाएंगे, क्या क्या सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ हमारा डिपेंड करता है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है। जैसा कि अभी का सिनारियो लग रहा है कि मार्केट में गैप अप से ही जाएगा, बट लेकिन जाएगा तो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डाउ का चार्ट है और डाउ ने यहाँ पर हम लोगों ने जो चैनल ड्रा किया था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये लास्ट जो सपोर्ट था हमारा जो यहाँ से सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट दिख रहा था, देखिए जब लाइन रखेंगे तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यहाँ पे कैंडल रुकी थी। तो आप ये देखिए, यहाँ से इसने बैक किया और इस ट्रेंड लाइन को हमारे ब्रेक कर दिया विद स्ट्रांग कैंडल। तो अब आप सोचिए, यहाँ से हम लोग क्या उम्मीद करें कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं 1 2 और ये एक बड़ी सी कैंडल यहीं से फॉर्म हुई थी, 3 टाइम कुल मिलाकर यहाँ पर जाकर के एक ये प्राइस मान लो, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, और ये तो है ही और ये भी है। तो यहाँ पर जाकर के 4 से 5 बार हिट, यहाँ पर प्राइस ने कुछ ना कुछ हरकत की है। तो आप सोचिए, भले ही इतनी स्ट्रांग कैंडल से आ रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि इस लाइन तक जाने का हम लोग एक बार ये जो 43,100 के आसपास आने का वेट कर लेते हैं कि 43,100 इसको रात में टच कर ले और मॉर्निंग होते होते हमको यहीं कहीं मिल जाए। तो जो ट्यूनिंग रहेगी मार्केट की, आप लोग समझते जाइएगा, साइकोलॉजी समझते जाइएगा। क्यों, ये जो मार्केट की ट्यूनिंग होगी ये ऑलरेडी पहले से इसने बैठा चुका होगा, अपने आप को एवरेज भी कर लेगा और एवरेज करने के साथ हमको सुबह सुबह पॉजिटिव भी दिखा देगा। तो लोग, जैसे आप लोग देखते होंगे, आप अपने डैशबोर्ड की बात करेंगे, अगर आपके डैशबोर्ड आपको ग्रीन दिख रहा है तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और कोई भी आप ट्रेड लेने जाएंगे तो कोशिश ये करेंगे, एक बार जरूर दिमाग में आपके आएगा, अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा इसको ट्रेड को लें और ये निगेटिव चला जाए तो हमारा पूरा होल्डिंग हमारी रेड दिखाई देने लगे। तो आप वहां पर एक बार नहीं 4 बार सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए ट्रेड। ऐसे ही सेम उसी प्रकार से हमारी साइकोलॉजी यहाँ भी काम करती है कि ठीक है, रात में अपना ट्यूनिंग बैठा ले, अपने आप को एवरेज कर ले, एवरेज करने के बाद मॉर्निंग में फिर से यहीं कहीं दिख जाएगा पॉजिटिव, 20-30-50 पॉइंट भी पॉजिटिव दिख जाएगा तो हमारे मार्केट के लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो हम ये यही चाहेंगे, हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा। हालांकि अपने करने से कुछ नहीं रहेगा, अगर ये एवरेज करके ऊपर मिलता है तो हमें पॉजिटिव सिनारियो। एक तो ये रहा। सेकेंड चार्ट की बात कर लेते हैं यूके का। यूके के जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, चैनल था, चैनल पे हम लोगों ने जो ड्रा किया था वो आज भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए इसने चैनल को ब्रेक किया है। चैनल को ब्रेक करने के साथ साथ अब यहाँ पर क्या सिनारियो हम सोचेंगे। अब जैसा कि अब अपना इंडियन मार्केट बंद हो चुका है इस समय, ठीक है, ट्रेड खत्म हो चुका और ये ट्रेड चालू है, तो क्या करेगा, ये हरकत करेगी यहीं कहीं आकर के। अभी जितना पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को थोड़ा सा डाउन करते हुए यहीं कहीं होल्ड करता रहे और फिर से हमको सुबह में ग्रीन दिख जाए। कोशिश करें कि ये यहीं पर कहीं रुक जाए, तो हमें चांसेस क्या रहेंगे कि गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप नहीं मिलेगा तो हमको ट्रेड करने का चांस मिल जाएगा, ये रहेगा। अब साइकोलॉजी को समझते जाइएगा कि इस तरह से अगर ये वाले ट्रेड रात में प्लान हुए, ये वाले ट्रेड इस तरह से चले तो हम लोग उसी आधार पर ट्रेड बनाएंगे। बाई चांस अगर ये यही एकदम सूटअप कर गए ना तो उनमें गैप अप हो जाएगा। गैप अप होने के बाद इनमें जगह फिर ये अपने आप को एवरेज नेक्स्ट डे करने आएंगे, तो अपना भी मार्केट तो कहीं ना कहीं उसको ट्यूनिंग बैठा लेगा ना। हम इस वजह से ग्लोबल सिनारियो पर भी हम लोग चर्चा करने लगे हैं। अब आते हैं रसिया के चार्ट पर। जो भी ग्लोबल सिनारियो है सब में, ग्लोबल चार्ट में जो मेन इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं उनमें सबसे बेटर चार्ट जो दिखाई दे रहा है वो है रसिया का चार्ट। ये बुलिश फॉर्म में है, ये देखिए आप, कुछ यूं चल रहा है। तो अब आप देखते जाइएगा, ये कोशिश करें कि बहुत बड़ी कैंडल ये ना बनाए, नहीं तो अगर ये बनाएगा तो दूसरे कंट्री में भी पॉजिटिव बायस एकदम से आ जाएंगे, तो वो कुल मिलाकर के मेन गैप अप लोडिंग होने लगेगी। अभी अभी के सिनारियो में भी अभी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन अगर ये ज्यादा चला गया तो फिर ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा, हमको ट्रेड नहीं मिल पाएगा। अब आज के अब सिनारियो देखते हैं हैंगसेंग जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ से अभी बहुत रास्ता है, 300 पॉइंट का आराम से रास्ता है इसमें, 500 से 52 700 और फिर ये रेंज इसके लिए बहुत बड़ी रेंज है। हैंगसेंग के लिए अपने पास रेंज है, ये कहीं से अभी निगेटिव नहीं दिख रहा है। यहां से जाकर के इसको क्लोज करके ट्राई करेगा इस रेंज पर जाने का, ये 750 800 की रेंज, इसके पास भी स्पेस है। अब देख लेते हैं फ्रेंच के चार्ट। फ्रेंच जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर चैनल ड्रा किए थे, ये लाइंस ड्रा की थी और लाइंस के ऊपर इसने ओपनिंग की है, ओपनिंग के बाद ये उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोशिश ये करेगा अब यहाँ पर ये हल्का सा यहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर जिसने इतना बड़ा गैप अप कराया है तो आप फिर से वही साइकोलॉजी सोचिएगा कि जिसने भी इतना बड़ा गैप अप कराया है तो क्या इतनी जल्दी गिव अप करेगा गैप अप कराने के बाद, तो सोचिएगा। तो यहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा तो भी हमारा मार्केट पॉजिटिव, हमारे मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट पॉजिटिव। एक ये पॉइंट हुआ, डॉट टू डॉट आप कनेक्ट करते जाइएगा सारे कंट्रीज के हम लोग चार्ट डिस्कस। अब देखिए ये भी, ये जर्मनी का चार्ट, जर्मनी के चार्ट ने भी कल बहुत अच्छा ट्रेड किया है। कल अच्छा ट्रेड करने के बाद आज भी वो गैप अप के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, एक बात जर्मनी के चार्ट पे एक बार यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि ये जो गैप की बात की थी, ये इसको तोड़ा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी कि ये देखना ये रेजिस्टेंस का काम करते नजर आएंगे और गैप फिल करेंगे। तो इन्होंने आकर के देखिए ये आया, गैप फिल कर गया है। तो हमारी एक एक बात को आप लोग नोट करते चलिएगा, कहीं ना कहीं जरूर वो काम आती है। उसको आप चार्ट में लाइए, उन बातों को चार्ट में लाइए, चार्ट में पढ़ने ट्राई करिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई। आप इन तीनों में देखिए ये प्राइवेट सेक्टर के कोई भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट 500 है। तो यही चीज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी की बात करते हैं। पिछले 4 दिन से हम लोगों ने अपने ग्रुप में कोई भी इंडेक्स का ट्रेड नहीं लिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे सामूहिक रूप से कोई भी अपने ग्रुप में अपडेट नहीं किया गया। क्यों नहीं अपडेट किया गया है?
उसके पीछे के लॉजिक यही है कि जब भी मार्केट जाएगा गैप अप से जाएगा, और गैप अप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा BTST लेके जाना पड़ेगा। तो BTST के लिए हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। इंडेक्स को यहां पर ऑपरेटर बैठ जाए, किसी भी दिन ऑपरेटर बैठ जाए मार्केट को एकदम से डाउन करके, फिर मॉर्निंग में उठा दें गैप डाउन करके, तो हमारा तो प्रीमियम चला जाएगा ना। इस वजह से हम लोग यहाँ पर BTST प्लान नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने पर्सनली कुछ स्टॉक्स में BTST कर रखी है और 2-3 दिन से मैं BTST कोई ना कोई ट्रेड कर रहा हूँ। सिनारियो जैसा कि हम लोगों ने मंडे को डिस्कस किया था उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो यहाँ पर इंडेक्स को अकेले अकेले बढ़ा गैप अप करके बढ़ा दिया जा रहा है। उस रेशियो में यहाँ पर स्टॉक्स उतनी मात्रा में यहाँ पर गेन में नहीं है। तो इस सब चाल को भी आप लोग बिग मनी के समझते जाइएगा। इसी वजह से हम लोग बार बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं कि कम से कम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आए, यहाँ वहां जंप कर करके आपको बाई सेल नहीं करना है, आपको आना है अपने पॉइंट पे आएगा तो ट्राई करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बस अर्थ हम अपने पॉइंट का इस वजह से वेट करते हैं श्रीमान जी कि कम से कम हमारा SL छोटा हो। कई बार आप देखते होंगे हमने ग्रुप में भी अपडेट किया है कि हमें ऑर्डर नहीं मिला, जबकि 3-3 4-4 घंटे हो चुके होते हैं। वेट करेंगे तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, पर मिलेगा। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैनल है, चैनल को आप लोग यहाँ पर ये अपने चार्ट पे ड्रा कर लीजिएगा और चैनल के सारे आप चलते रहेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा पकड़ पाएंगे। जैसा देख का ये आवरली चार्ट है और यहाँ पर चैनल हम लोगों ने पहले से ड्रा कर रखा है और उस चैनल के सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भी अच्छे काम करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव है, तो अगर गैप अप होता है 200-300 पॉइंट गैप अप होता है, इस पॉइंट के ऊपर गैप अप हो जाता है, ये पॉइंट हमारे पास 550 का पॉइंट है, यहाँ से मतलब हमें 170-80 पॉइंट का गैप अप अगर दिखाई देता है तो हम लोग निश्चित तौर पर यहाँ के लिए और फिर यहाँ के लिए जाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ आकर के यूं ऐसे करके वेट करता है, 750 आने के बाद ऊपर इस जगह पे वेट करता है, तो यहाँ के जो सेलर है वो डरेंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आने का एक बार जरूर ट्राई करेंगे, फिर वो हम 50,000 की तरफ बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आए और यहाँ पर रुके तो फिर हम 50,000 जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी राइटर बैठे होंगे उनको डर लगेगा, वो भागेंगे तो 200-250 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल सी बात है। और नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमारा ये चैनल सपोर्ट करेगा, चैनल को पकड़ते हुए आप लोग ट्रेड करते चलिए। एक तो हमारा चैनल के साथ ये सपोर्ट रहेगा, 49,000 का हमारा एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट होता नजर आ रहा है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन को मिक्सअप कैसे करते हैं, कहाँ पर हमें क्या सोचना है, कहाँ पर हमें स्टॉक में ट्रेड करना है, कहाँ पर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है, किस सेक्टर के स्टॉक को ट्रेड करना है, इस तरह से जो महीन बातें हम लोग करते हैं, यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो उस वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।